एक समय की बात है, एक राजा था जो न्यायप्रिय और दयालु था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और जानवरों से भी प्रेम करता था। एक दिन राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। तभी उसने देखा कि एक शिकारी एक कबूतर का पीछा कर रहा है। कबूतर डर के मारे उड़ता हुआ राजा के पास आ गया और उनकी गोद में छिप गया। कबूतर कांप रहा था और उसके पंख थर-थर कांप रहे थे। राजा ने उसे सहलाया और उसे आश्वस्त किया कि वह सुरक्षित है। उसी समय शिकारी वहां पहुंचा और राजा से निवेदन किया, महाराज, ये कबूतर मेरा शिकार है। कृपया इसे मुझे लौटा दें। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये कबूतर अब मेरी शरण में है। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसकी रक्षा करूं। यदि तुम इसके बदले कुछ और चाहते हो तो बताओ। शिकारी ने कहा, मुझे तो केवल मांस चाहिए, महाराज। यदि आप मुझे इसके बराबर मांस दे दें तो मैं इसे छोड़ दूंगा। राजा ने इस पर सहमति जताई और अपने सेवकों को तराजू लाने का आदेश दिया। उन्होंने तराजू के एक तरफ कबूतर को रखा और दूसरी तरफ अपना मांस देने का निश्चय किया। जैसे ही राजा ने अपने शरीर का मांस तराजू में रखना शुरू किया, कबूतर का वजन बढ़ता गया। राजा ने और मांस काटकर तराजू में रखा, लेकिन तराजू का पलड़ा बराबर नहीं हो रहा था। अंततः राजा ने स्वयं को पूरी तरह तराजू में बैठाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह तराजू में बैठे, कबूतर अचानक से मानव रूप में बदल गया। वह भगवान का एक रूप था जो राजा की परीक्षा लेने आया था। भगवान ने राजा की दयालुता और त्याग की सराहना की और कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही है जो अपने प्रजा और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए हर बलिदान देने को तैयार हो। भगवान ने राजा को आशीर्वाद दिया और उन्हें उनके शरीर को पुनः स्वस्थ कर दिया। राजा की ये दयालुता और न्यायप्रियता का गुण पूरे राज्य में फैल गया। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और उन्हें एक आदर्श शासक मानने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि करुणा, त्याग और न्याय जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। हमें सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए।